Today in this video we will learn a new chapter, that is electric charges and field or electrostatic. So what is electrostatic? Electrostatic is the study of forces. It deals with the study of forces. बेसिकली इन शॉर्ट, अगर इस डेफिनेशन पे हम ना जाए, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज is consist of two types, that is positive and negative. There are two types of charge, which is positive and negative. पॉजिटिव चार्ज सिंबल इज प्लस एंड नेगेटिव चार्ज सिंबल इज माइनस. ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सबको आती है, और ये इसी से इलेक्ट्रिक चार्ज बनती है. और फील्ड्स क्या है? इस चार्जेस के होने वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स है. लोग परेशान हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बट यही है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण होने वाली फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. और कुछ नया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है नहीं, यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का. एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव चार्ज, इसकी दो डेफिनेशन बनती है. सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज बताऊं, इसको हम पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन कह सकते हैं. मतलब जिस ऑब्जेक्ट्स पे प्रोटॉन ज़्यादा हों क्या है, और जिन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों उन्हें नेगेटिव चार्ज कहते हैं. एकदम बेसिक चीज़ है, प्रोटॉन ज़्यादा तो ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा. इसका उल्टा भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कम तो ये, प्रोटॉन कम तो ये. सिंपल चीज़ है. और हम आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले होता है टाइप्स ऑफ मैटर. टाइप्स ऑफ मैटर. मैटर क्या होता है और इसके हम लोग किस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, ये फ्लो ऑफ चार्जेस के बेसिस पे पढ़ेंगे. मैटर जो होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स तीन टाइप का होता है बेसिकली. कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. आप मेरी वीडियो देख देख के नोट्स भी बनाते जाए तो ज़्यादा बेटर होगा. और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है? सीधी बात है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सके. क्या चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस. इस चैप्टर में हम लोग बस एक इम्पॉर्टेंट टर्म सीखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे बहुत बातें करेंगे. तो मैं आपको साइड में थोड़ा पहले समझा देता हूँ हम किस चीज़ पे बातें करेंगे. थोड़ा नीचे या साइड में समझा देता हूँ मैं. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस पे हम इस चैप्टर में पूरी बातें कर रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं? सो ये चार्जेस होते क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये तो हमने सीख ही लिया. और ये जो फ्लो होते हैं उसी से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है. ये रेस्ट पे भी रहते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है. तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं, बेसिकली ये रेस्ट पे रहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बन जाती है. और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे होते हैं. सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी के बेसिस पे हम इन तीनों को डिसाइड कर सकते हैं कि कंडक्टर क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पा रहे हो, इजीली फ्लो हो पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेटल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो, जिससे चार्ज पे लगाने पे वो फ्लो होने लगे, उन्हें कंडक्टर कहते हैं. इंसुलेटर जो बिल्कुल भी कंडक्टिंग ना हो, जैसे रबड़. और सेमीकंडक्टर जिनको हम कोई स्पेसिफाई कंडीशन में बना सकते हैं. ठीक है, वैसे ना फ्लो करेंगे, बट हाँ अगर हम उसमें कुछ टेम्परेचर बढ़ा दें या कुछ कर दें या फिर उसकी प्रेशर बढ़ाएं तो वो शायद काम करने लगे. दैट इज सिलिकॉन. ये चैप्टर भी हमारा है लास्ट, तो हम इसको एंड में पढ़ेंगे. अब चार्जिंग की बात कर लेते हैं. सिंपल है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड.
सबसे पहले हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़े। चार्जेस क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक मैटर के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा जो पाया जाता है उसके हिसाब से उसके चार्ज को हम डिसाइड कर देते हैं। ज़्यादा प्रोटॉन तो पॉजिटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैटर, कि मैटर किस टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मतलब मैटर किस टाइप के होते हैं। और ये जो बेसिस हम पढ़ा है इसमें फ्लो ऑफ चार्ज सब, तो आप एक लिंक बना सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्जेस, सबसे पहले चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर चार्ज के फ्लो होने के बेसिस पे हमने उसको 3 कैटेगरी में डिसाइड, चार्ज नहीं है ये, बट चार्ज के फ्लो के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि किस पे चार्ज कितना फ्लो होता है। इसमें फुल, इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ा बहुत कंडीशन के अप्लाई होने पर। तो हमने फ्लो ऑफ चार्ज के हिसाब से ये 3 को कैटेगराइज किया। फिर से मैं बोल देता हूँ, चार्ज के बाद हमने पढ़ा चार्ज हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। उसके बेसिस पे हमने 2 ऑब्जेक्ट्स डिसाइड किए। पॉजिटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं कुछ और नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर चार्ज फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे कि बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो ही बात करती है, तो हम लोग इसलिए एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन ऐसे फ्लो नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो उस बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी की कि कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये 3 टाइप के हमने चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और चार्ज के फ्लो होने के बेसिस पे ये 3 टाइप होते हैं। तो ये बेसिक था। अब बात करते हैं चार्जिंग होती कैसे, मतलब हाँ, हम ये जो बात कर रहे हैं चार्ज, इसके इतना आगे हम पहुंच गए, बट ये चार्ज एक्चुअली होता क्या है, चार्ज बनता कैसे, थोड़ा उसके बारे में जान लें तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। तो जो चार्ज है वो हम सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं। सबसे पहले फिज़िकली हम कुछ चीज़ें करके, जैसे रबिंग वगैरह, हैंड को रब करके या कुछ करके वो बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें मेथड होता है रबिंग। रबिंग तो एकदम सिंपल है, हम बचपन से इरेज करते हुए आ रहे हैं। रबिंग से बहुत सारे चार्ज हमारे किसी चीज़ में एनेबल हो जाते हैं। और बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है, ये एक सब्सटेंस वन है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को हम रब करते हैं। रब करने से इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन बनता है, और फ्रिक्शन से इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा और इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा। तो इसी के टाइप के रबिंग एक चार्ज को बनाने के लिए एक मेथड होता है, ठीक है, सिंपल है। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज बनते कैसे, मतलब चार्जिंग हम फिजिकली कैसे बना सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड, फनल, कैट, वुलन कोट। नेगेटिव चार्ज स्केल, सिल्क क्लोथ, प्लास्टिक सीट, इब्नॉइट रॉड, एम्बर रॉड, ये सब चीज़ें इनके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा, अगर हमें रबिंग ना करना हो, हमें सिर्फ टच करना हो। टचिंग और रबिंग में बहुत फ़र्क होता है। रबिंग मतलब घिसना, एक दूसरे को घिस रहे हैं, और टच मतलब सिर्फ ऐसे टच किए और दूर ले गए, उसको टचिंग कहते हैं। बाय टचिंग या कॉन्टैक्ट मेथड, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं बस, कॉन्टैक्ट से ही सब यूज होगा। तो कॉन्टैक्ट में क्या होता है, कोई चार्ज ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों अनचार्ज हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चार्ज होना कंपलसरी है और दूसरा न्यूट्रल हो, तो वो बस ट्रांसफर होता है। मतलब हमने ऐसे जैसे टच किया, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये इस पर कोई चार्ज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पर कोई भी चार्ज है और इस पर कोई न्यूट्रल है, ठीक है। इन दोनों को ऐसे टच किए, ये चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, तो ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, टच करने पे। बट इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर ये न्यूट्रल टच कराए, कुछ नहीं होगा। तो वन ऑब्जेक्ट शुड चार्ज, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में चार्ज होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं इसकी पूरी बॉडी में चार्ज हो या इसकी पूरी बॉडी में चार्ज हो, इसके इस सरफेस से जिससे हम टच कर रहे हैं उसमें ही चार्ज हो थोड़ा बहुत, जिससे वो थ्रू जा सके उसके में। अगर चार्ज होगा ही नहीं तो चार्ज ट्रांसफ़र कहीं हो ही नहीं पाएगा। जैसे इस सरफेस पे चार्ज होगा कुछ, तो इसको जैसे हम टच करेंगे तो सरफेस टू सरफेस चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा,
ठीक है, मतलब सरफेस को या इस बॉडी पे चार्ज हो, एक चार्ज बॉडी जरूरी है, उसके बिना काम हमारा नहीं होने वाला है। उसमें क्या है, रबिंग में जैसे फ्रिक्शन बनता है तो फ्रिक्शन चार्ज को प्रोड्यूस कर लेता है, फ्रिक्शन चार्ज को प्रोड्यूस कर लेता है, इसलिए रबिंग में जरूरी नहीं कुछ दोनों चार्ज होना ज़रूरी है। हाँ, इसमें भी ऐसा नहीं कि दोनों न्यूट्रल भी होना चाहिए, इसमें एक चार्ज अनचार्ज भी हो सकती है, पर हाँ इसमें न्यूट्रल ही रखते हैं दोनों, जिससे चार्जिंग हमारी इजीली हो जाए। एंड थर्ड वन इज इंडक्टिव मेथड। ये मेथड थोड़ा आपको शब्द इसका नया यूज किया गया, इंडक्टिव मेथड। थर्ड वन इज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के अंदर इसमें न टच करेंगे ना अपन कांटेक्ट में लाएंगे, इसमें बस पास ले आएंगे दो ऑब्जेक्ट्स को लाइक दिस, और ये पास लाने से इसमें चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। बहुत सिंपल है, तीनों कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। पहले में रब कर रहे हैं, फिर टच कर रहे हैं, फिर दूर ले जा रहे हैं, रबिंग टचिंग एंड फिर हम लोग उसको एक डिस्टेंस पे रख दे रहे हैं, यानी दूर ले जा रहे हैं। यही तीन टाइप के मेथड्स होते हैं जिससे हम एक चार्जिंग फिजिकली बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी चार्ज बॉडी होना ज़रूरी है, ये हम समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ा। इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे हम उसको समझाते हैं। फिर हम चार्जिंग के मेथड समझे, इंडक्टिव मेथड, कॉन्टैक्ट मेथड और हम कह सकते हैं रबिंग मेथड। तो ये तीन टाइप के आते हैं। और फिर उसके पहले भी हमने टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। मतलब कंडक्टर क्या होते हैं, वही इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के बेसिस पे। अब हम पढ़ लेते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्जेस की प्रॉपर्टी, चार्जेस प्रॉपर्टी मतलब ये चार्जेस जो बन रहे हैं ये क्या प्रॉपर्टी में कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि हाँ ये ऐसे दिखते हैं या ऐसे कुछ होते हैं या इनका हम एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी एडिटिविटी चार्ज एडिटिव होते हैं हम कहते हैं। एडिटिविटी मतलब कैसे सकते हैं कि चार्जेस हम हमेशा प्रॉपर्टी एडिंग, एडिटिविटी मतलब एडिंग, मतलब कितने भी चार्जेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ठीक है, या कहीं भी कोई प्रॉपर्टी कहीं, ये सिस्टम है, ठीक है, बॉक्स है, इसके अंदर हमने कुछ ग्रीन बॉल डाल दी, कुछ रेड बॉल डाल दी, कुछ न्यूट्रल बॉल यानी पिंक बॉल डाल दी। तो ये जो ये बॉक्स है ये बहुत सारी बॉलें कंडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, फिर हमने पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, कुछ न्यूट्रल रख दिए। तो अब आप बोलो कि हमने बोला कि ये क्या है, अब मैं बोलूँ इसमें नेट चार्ज कितना होगा, तो आप क्या पॉजिटिव गिन लोगे सिर्फ, या आप नेगेटिव गिनोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव या न्यूट्रल, आप क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे। तीनों को ऐड करके जो भी आपका प्लस माइनस में आंसर आएगा उसके बेसिस पे आप बदल दोगे कि हाँ इतना इस पे चार्ज है। मतलब चार्जेस किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी सिस्टम पे जितने लग रहे हैं वो हमेशा ऐड हो जाते हैं, ठीक है, चाहे कितने भी चार्ज हो। तो जो चार्ज टोटल होगा वो हमेशा एडिटिव होता है, वो प्लस नेचर का होता है, प्लस हो जाता है। मतलब एडिटिव नेचर है, प्लस हो रहा है, हर चार्ज प्लस हो जाता है, ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो प्लस नहीं हो रहा,
जितने भी इसके अंदर चार्जेस है वो ऑटोमेटिक, ये न्यूट्रल चार्जेस तो 0 चार्जेस रहेंगे इसमें, हम तो उसको भी ऐसे ही प्लस आउट कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ दो प्रॉपर्टी है जो मैं आपको ओरली बता दूंगा। चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है बस उसका डायरेक्शन हम फिक्स नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज के पास नो डायरेक्शन होता है, मतलब चार्ज कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकता, ये कोई नो डायरेक्शनल लेस कह सकते हैं हम इसको। दूसरी प्रॉपर्टी इस इम्पॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे मैंने बात की थी कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कि ये चार्जेस हम हमेशा उनके साइन के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी, इसमें 5 है, इसमें 5 है, कुछ लग रहा है फोर्स, हम उसको ऐड कर लिए, ऐसा नहीं, हमें प्रॉपर उसको साइन के साथ उन सबको ऐड करना चाहिए, जिससे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो एक प्रॉपर सिस्टम का एक, क्या कह सकते हैं हम उसको, एक प्रॉपरली एनालाइज करके सही सिस्टम को चार्ज बता दें। तो चलो ठीक है। एडिटिव क्या मतलब, जितने भी चार्जेस कहीं प्रेजेंट है या किसी पे लग रहे हैं या कहीं बॉक्स पे पड़े हुए हैं वो सब ऐड होते हैं, सीधी बात, चार्जेस हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने इसको इससे माइनस कर दिया, हाँ वो बाकी चीज़ पढ़ेंगे, बाकी अभी नहीं बताता मैं। सेकेंड है कंजर्व, चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा कंजर्व होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्जेस कंजर्व कैसे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब कोई चार्ज आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, कोई चार्ज आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये चीज़ आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो। हम मोमेंटम में भी न्यूटन के 3rd लॉ को बोलते हैं कि एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, उस हिसाब से भी हम इसको समझ सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब वो डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। या हम केमिस्ट्री में भी बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं सो उससे भी हम एक बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइज मतलब चार्ज हमेशा क्वांटाइज होते हैं, मतलब वो एक प्रकार से इंटीग्रल मल्टीपल्स में रहते हैं, आपको ऐसे मतलब डेसिमल्स टाइप में नहीं मिल जाएंगे, वो इंटीजर्स में मिलते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे इंटीजर्स में क्यों, क्योंकि हमारे पास इंटीजर हम नहीं मानते, हम उस चार्ज को हमेशा मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज डिनोटेड बाय ए, हम हमेशा उसको इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही लिखते हैं। तो ये बात हमेशा याद रहना चाहिए, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। कूलम्स इज द यूनिट, ऐसा यूनिट कह सकते हैं आप, ऐसा यूनिट। और बाकी सब इसके मल्टीपल्स 1 2 3 4 होनी चाहिए, ना कि पॉइंट वाइज। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम लॉ। कॉलम लॉ क्या होता है, कॉलम्स लॉ। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। कॉलम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, इफ two charges q1 and q2 are kept at distance r, then force between two charges is directly proportional to the product of the two charges. For example, ये दो चार्ज रखे q1 और ये चार्ज 2 रखा है q2, अगर ये कोई r डिस्टेंस पे है, अकॉर्डिंग टू कूलम, इफ two charges q1 and q2 are kept at distance r या x, देन फोर्सेस बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में फोर्स होगा वो होगा इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेस, दैट इज q1 एंड q2, सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम फोर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाफ r², ये भी होता है। तो हम इन दोनों को क्लक करके एक कांस्टेंट के साथ जो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद लगाते हैं, q1 q2 अपॉन r² के हिसाब से हम k है अपना कॉलम्स कांस्टेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ 9 × 10⁻⁹। तो इसके हिसाब से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। k को हम 1/4πε0 भी कह सकते हैं, या ε0 क्या है, परमिनिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी से बेसिकली ये k की वैल्यू हमारी निकलती है, जो हम डायरेक्ट बोल देते हैं, बट हाँ एब्सोल्यूट की वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू 4 की डालो,
कैलकुलेट करो, आपको ये वैल्यू निकल जाएगी। मैं अभी इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा, बट हाँ आपको ये वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो यही हमारा कॉलम्स लॉ होता है। वेक्टर नोटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ क्या होता है, मतलब हम वेक्टरली कॉलम्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग उसके ऊपर कैप लगा देते हैं और हम F122 लिख देते हैं। इस हिसाब से हम कॉलम्स लॉ को वेक्टरली भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। और सिमिलरली अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, उनके कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम सब चार्जेस को प्लस आउट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सबको हम प्लस कर देंगे, ये तो सिंपल है एकदम। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत इजी चीज़ है जो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर भागती है, इज लाइक दिस। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमेशा क्लोज कर्व बनाती है, ब्रेक कहीं होती नहीं है। इसका टेंजेंट टू लाइन बना सकते हो आप, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो उसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात करूँ मैं, डायपोल मूवमेंट तो वो जो होती है वो Q × 2A होती है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम अगली आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और साथ साथ ये डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये कॉलम्स लॉ, इससे हम स्टार्ट करेंगे इस पेज से। क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने आपको अच्छे से समझाया नहीं कि ये कॉलम्स लॉ क्या होता है, वो उतना आप समझ जाओ। फिर से मैं आप बोलो तो मैं उसकी समरी बता देता हूँ आपको। बेसिकली चैप्टर में हमने जो पढ़ा है वो ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है, चार्ज दो टाइप के होते हैं, बेसिकली तीन होते हैं, हम इसमें दो ही लिख देते हैं। न्यूट्रल होता है, आप मान लो, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो और इसमें प्रोटॉन ज़्यादा होता है, या हम कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो और इसमें प्रोटॉन कम होते हैं। ये होते हैं चार्ज के दो टाइप, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इसमें कन्फ्यूजन नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, ये चार्जेस के चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम। वो कोई ऑब्जेक्ट्स में पाए जाते हैं, तो उसमें ऐसे कुछ समझने का नहीं है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन कौन क्या होते हैं। उसके बाद हम फ्लो ऑफ चार्जेस के बेसिस पे तीन चीज़ पढ़ते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये हम फ्लो ऑफ चार्जेस के बेसिस पे पढ़ते हैं। मैंने तीनों समझा दिया कि चार्ज कैसे फ्लो करते हैं। अब चार्ज बनते कैसे हैं, रबिंग से, कांटेक्ट से, या इंडक्शन या इंडक्टिव इफेक्ट से। यानी हम उसको कुछ दूरी पे रख के उस पर चार्ज ट्रांसफ़र की मदद से हम उसको चार्ज ट्रांसफ़र इसलिए हम करते हैं। ये हो गया। फिर से चार्ज दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसमें ज़्यादा कम होते हैं हमने बता दिया। उस चार्जेस फ्लो कैसे होते हैं, इन तीन चीज़ें फ्लो होते हैं। जो ऑब्जेक्ट में पूरे फ्लो हो रहे हैं वो कंडक्टर, जिनमें कम बिल्कुल नहीं वो इंसुलेटर, जिसमें थोड़े बहुत, उसमें सेमीकंडक्टर। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज किस में फ्लो होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में डिसाइड करते हैं, चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, रबिंग, कॉन्टैक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी हमने पढ़ा। फिर से चार्जेस क्या है, चार्जेस किन ऑब्जेक्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं, उनको तीन कैटेगरी में रखा गया है, और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये तीन मेथड है, ठीक है। और चार्जेस की प्रॉपर्टी, ये मेथड्स है ना कि प्रॉपर्टीज़। ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, चार्जेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम एक दूसरे से दूसरी कुछ, मतलब बॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं चार्जेस को, या चार्जेस को बना ले रहे हैं रबिंग करके, या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये सब है। इसके बाद हमने लास्ट चीज़ जो पढ़ी, और उसके बाद भी हमने पढ़ा, बट हाँ हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वो लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले एडिटिव, अगर किसी पे बहुत सारे चार्जेस में अलग अलग फोर्स लग रहे हैं वगैरह, तो हम इसको सबको ऐड कर देते हैं, तो प्लस प्रॉपर्टी हम इसको याद कर सकते हैं। सेकेंड है कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होते हैं, वो नाइदर भी क्रिएटेड नाइदर भी लॉस, ये भी हमें समझ लेना है। और थर्ड है क्वांटाइज, मतलब वो हमेशा मल्टीपल्स में रहते हैं, एन मल्टीपल्स, एन इज़ अ इंटीजर, और हमने इसकी वैल्यू भी बता दी थी आपको लास्ट स्लाइड में। सो इसी के साथ ये
टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर से इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स इंसुलेटर 3 होते हैं। प्रोड्यूस चार्ज या ट्रांसफ़र चार्ज हम ऐसे करते हैं, चार्ज प्रोड्यूस कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया। चार्जेस ऑब्जेक्ट में फ्लो होते हैं वो भी हमने सीख लिया। इसलिए हमने इस चैप्टर में पूरी तरह चार्जेस के ऊपर बेसिस करना है। चार्ज कैटेगरी कैसी होती है ये भी हमने सीख लिया। अब हम आगे सीखेंगे चार्ज, दो चार्ज को आसपास रखेंगे तो कैसे होगा, दो चार्ज को इधर रखेंगे तो कैसे होगा। तो पूरे चैप्टर को चार्ज के बेसिस पे हम डिसाइड करने हैं। टफ चैप्टर नहीं है। हमारा मेन मोटिव जो है वो ये चैप्टर में चार्ज की पूरी स्टडी करना, ये हमारी इस चैप्टर की पूरी बेसिक चीज़ है। चार्जेस के बारे में स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चार्जेस को रेस्ट पे रख रहे हैं तो फील्ड क्या बनेगी, ये दो पास में गए तो कैसी फील्ड बनेगी, ये स्पीयर में कैसी फील्ड, बहुत सारी डिस्कस करेंगे। आगे जाके हम गॉस लॉ डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो सब चार्जेस के बेसिस पे चार्जेस को फाइंड आउट करेंगे, चार्जेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत करेंगे। तो आज की वीडियो में ये इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। सब्सक्राइब एंड शेयर। आज की वीडियो में हमने नीचे स्लाइड किए गए इन सब चीज़ को सीखा है अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हमने और सीखेंगे। वीडियोस हमेशा इम्प्रूव होगी, ये नहीं सोचिए फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ी आपको या मेरे को भी दिक्कत हुई, बट नेक्स्ट टाइम ये वीडियोस डेफिनेटली इम्प्रूव होते जाएंगे, आपका सपोर्ट मिले तो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।